फाइल दिखा रही है। तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था, लास्ट वी स्टडीड अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ऑल्सो अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सिंपल सा याद रखना है आपको, जितने भी एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, लेकिन जब भी आप डी बोले तो उसको पेनल्टीमेट बोलना है, मतलब आउटर मोस्ट से कितना कम, एक कम। तो द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सब सेल दैट इज पेनल्टीमेट सेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d में 1 से 10 और ns में 1 to 2। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को छोड़ के, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका कारण ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास क्या होती है, फुलफिल सेल, और ट्रांजिशन होने के लिए सेल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है। तो D1 से 9 तक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाले जिंक, कैडमियम एंड मरकरी है, जिनके बाद 3D10, 4D10 और 5D10 हो जाता है, वो डी ब्लॉक तो कहलाएंगे, क्योंकि डी ब्लॉक के लिए कंडीशन है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए, लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए कंडीशन है कि डी ऑर्बिटल में कम से कम एक अनपेयर्ड होना ही चाहिए। तो जिंक ना तो अपनी नॉर्मल स्टेट में, ना ही अपनी +2 स्टेट में, दोनों ही स्टेट में उसका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। सेम केस आता है कैडमियम एंड मरकरी का भी आता है। इसके अलावा हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो n-1 d 1 to 9 होगा, ns 1 to 2 होगा। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या हम उसको सिंपली ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन मैटर, ये 4 सीरीज में क्लासीफाई किए गए हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। 3D कहलाती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर सो एंड सो, दैट मीन 4D सेकेंड, 5D थर्ड एंड आपकी 6D कहलाएगी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज जैसे 3D है तो इसका पीरियड नंबर 4th होगा, क्योंकि 3D बाहर से एक कम है और पीरियड नंबर बाहर वाली सेल का नंबर होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे याद कर सकते हैं हम कि स्कूटी, ला, एक्टिनियम, जिनी कनाडा होगा, है ना, जिनी कनाडा होगा, और ये वाली अभी भी इनकम्प्लीट है। इसका कॉपरनीशियम होता है लेकिन एक इनकम्प्लीट मानी जाती है, इसलिए इनकम्प्लीट लिखा है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट इवन दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सिंपल से दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन in -1 d सब सेल, बट दे आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट इट दे डू नॉट शो dd ट्रांजिशन। ये dd ट्रांजिशन शो नहीं करते, क्योंकि इनकी डी सब सेल क्या है, फुली फिल्ड है। तो जिंक, जिंक में, और जिंक +2, कैडमियम, कैडमियम में, कैडमियम +2, मरकरी, मरकरी में, मरकरी +2 में, दोनों ही स्टेट में क्या रखते हैं, फुल फिल्ड और डी ऑर्बिटल रखते हैं। क्योंकि इनकी डी सेल फुलफिल्ड होती है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। साथ में डी सेल के फुलफिल होने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बाकी बचे डी ब्लॉक एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाती है। तो ड्यू टू द फुलफिल्ड n-1 d सब सेल, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी शो लार्ज डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि आप स्कैंडियम से कॉपर तक जाओगे तब तो साइज पे धीरे धीरे आपको कमी दिखेगी, लेकिन जो जिंक है उसकी साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते, और बॉन्ड नहीं बनाते तो नॉन बॉन्डिंग रेडियस बनती है, और नॉन बॉन्डिंग रेडियस हमेशा बॉन्डिंग रेडियस से बड़ी होती है। फुलफिल्ड हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो तो डायामैग्नेटिक, जैसे इनर्ट गैसें भी क्या होती है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि वो फुलफिल्ड होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि फुलफिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, मरकरी तो लिक्विड तक हो जाता है आपका। इसका कारण ही है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि डी सब सेल फुलफिल्ड है आपके, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं,
है ना। ऐसे और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसके, जैसे कि सॉफ्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। यहीं तक पढ़ा था क्लास हमने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी अपने सभी डाउट क्लियर करते चलना है बच्चों, है ना, और याद करते चलना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। पीछे का रिवाइज करते चलिएगा। दोनों को मिलके मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट आएंगे, है ना। वो अभी लंबी जर्नी है, भूलेगा भी तो रिवाइज करते हैं ना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलें। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जब मैक्सिमम 15 दिन का चैप्टर है, पर इस चैप्टर में खूब थ्योरी है। पर थ्योरी भी बड़ी सिंपल तरीके से लिखवा दी जाएगी, बिट मैक्सिमम डेटा। किसी को कोई डाउट नहीं? चले फिर, चलिए देखिए, कभी कभी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से कभी कभी 3D सीरीज का या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का या ऐसी ट्रांजिशन सीरीज जो 4th पीरियड में होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। 3 मार्क्स का आएगा अगर एग्जाम में आएगा, और विश्वास मानिए आपको बनाने में 30 सेकंड लगेंगे। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तो डालिए हेडिंग जनरल, या जनरल क्या, सीधे डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है किसी एलिमेंट के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब उनको जमाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज का करना है, ऑफ 3D सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। तो पहले हम GEC बता देते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो GEC आप लोगों को पता ही है, कोई भी ट्रांजिशन सीरीज होगा तो जो भी S होगी D उससे कितना होगा, एक कम, तो n-1 D। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। D में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, 1 से 10। S में या तो 1 होगा या फिर 2। ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से समझाते हैं। जो भी बाहर की सेल होगी D उससे एक कम होगा। बाहर की अगर 4 है तो D 3 होगा, बाहर की अगर 5 है तो D 4 होगा, तो बाहर की अगर n है तो D n-1 होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो पूरे D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, ये सिर्फ 3D का थोड़ी हुआ। तो पूरे D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक का। लेकिन हम तो किसका बना रहे हैं, सिर्फ 3D सीरीज का, है ना। मतलब D कौन है, 3, तो हम D इसका बना के देखते हैं थोड़ा। तो D कौन है, 3, और कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से 10 तक। तो अगर D 3 है तो S कौन सा रहा होगा, क्लियर है बात। और ये कहाँ से कहाँ तक रहा होगा, 1 to 3। ये बन गया 3D सीरीज का GEC। बना लीजिए, ऐसे लॉजिक से बना लेने बच्चों, रटने नहीं है। फिर से बता देते हैं। देखो, हमें पता है कि D 3 है, तो पता है आपको एक कम होती है, तो पक्का है S 4 रहा होगा। 1 to 10 S 1 to 2। तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, ऐसे आप निकाल लेते हो। अब बनाते हैं। ठीक है। तो पहले नंबर तो इस सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 के 10 एलिमेंट्स के हमें नाम याद होने चाहिए विथ सिंबल, है ना। तो देखते हैं इस सीरीज में कौन से 10 एलिमेंट्स हैं। तो इस सीरीज का जो पहला एलिमेंट है दैट इज स्कैंडियम।
इस सीरीज का जो दूसरा एलिमेंट है वो है टाइटेनियम, फिर है वेनेडियम, फिर है क्रोमियम, फिर है मैंगनीज। पहले 5 ए हो गए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। फिर है आयरन, फिर है कोबाल्ट, देन निकिल, देन कॉपर और फाइनली जिंक। तो देखो इसकी एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। मान लीजिए एक स्कूटी है, स्कूटी एक वैन है, तो एक स्कूटी एक वैन है, उसको हमें फेंक देना है कार में। तो स्कूटी को, वैन को कार में फेंको, तो स्कूटी वैन कार में फेंको या कार में ना फेंको, ऐसे भी याद कर सकते हो, कार में फेंको। और क्योंकि दोनों चीज़ बजनी है तो इनको उठाने के लिए 3 लड़के लगेंगे, निकिल, कॉपर, जिंक। ऐसे आप इसको याद कर लेंगे, स्कूटी वैन कार में फेंको, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 10 एलिमेंट ऐसे ही एक एक लाइन के डिस्टेंस पे लिख लीजिए आप लोग। ये ऐसे आपको नाम याद होने चाहिए, स्कूटी वैन कार में फेंको, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कूटी वैन कार में फेंको, लिखो बेटा, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कूटी वैन कार में फेंको, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर नाम तो याद आ जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कूटी वैन कार में फेंको, निकिल, कॉपर, जिंक। ऐसे आप इनको याद कर लोगे, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ी देर नहीं बनाना है, थोड़ी देर आप लोगों को हमारी तरफ देखना है। एटॉमिक नंबर लिख सकते हो हमारे साथ अगर आप चाहें तो, बिल्कुल सीरियल से लिख देना है। इसका 21 होता है, फिर इसका होता है 22, फिर इसका होता है 23, फिर इसका होता है 24, फिर इसका होता है 25, फिर इसका होता है 26, फिर इसका होता है 27, फिर इसका होता है 28, कॉपर का होता है 29 और जिंक का होता है 30। ये है होगा इनके एटॉमिक नंबर। ये भी आप लोग डाल लीजिए, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ये आप डाल लीजिए। अब आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, थोड़ा देर यहाँ पर देखना है आप लोगों को, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं स्कैंडियम का। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, करे क्यों, करे का मतलब है क्रोमियम, क्यू का मतलब है कॉपर। इन दो में एक्सेप्शन होता है, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो जो करे क्यों हैं, इनको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी में गलत कर देने। करे क्यों में एक्सेप्शन होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन आपको सही नहीं करना है, गलत ही करना है। सही करना होगा तो हम बताएंगे कब करना है। करे क्यों, क्रोमियम एंड कॉपर में एक्सेप्शन होता है आपका करे क्यों। अब देखना बच्चों पहले, ठीक है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक को आप लोग को नहीं बनाना है, ठीक है, आप लोग को बाद में बनाना, जब हम बना लें, जब हम कहें तभी। तो पहला है एस में 2, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, बचे 19। फिर 2s में 2 और फिर 2p में कितने आ जाएंगे, 6। अब 10 ख़त्म हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, 10 हमने जमा दिए। अब क्या आएगा, 3s2, फिर 3p6। लेकिन अब ध्यान रखना, 3p6 के बाद 3d नहीं आती है, 3d के पहले 4s आता है। तो 4s2, अब काउंट कर ले कितने हो गए, 2, 4, 6, 10, 2, 6, 2, 10, 20 हो गए। अब कौन आएगी, 3 डन, तो 3d1। अब खास बात, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें भरेगा 3d2, फिर 3d3, 4, 5, 6।
लेकिन कभी निकालने की बारी आएगी तो पहले किससे निकलेगा, 4s से। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें 3d1 है तो इसमें 3d2 खत्म है, 3d3, 3d4, 3d5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन फिर भी हमें इतना बड़ा नहीं बनाना है, हमें और सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के आना है। वो कौन सा, देखिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बच्चों। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। दिस द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 3s2, 3p6, 18 खर्च हो गए। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और फिर क्या बचा, 4s2, 3d1, या हम उसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3d1, 4s2। तो आपको ये शॉर्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब ख़त्म है, पूरा आपका ख़त्म है। बस इसमें d2 कर देना है, इसमें d3 कर देना है, इसमें d4 कर देना है, इसमें d5, 6, 7, 8, 9, 10। मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम यही वाला लेके चलते हैं जो आप 3 नंबर में आता है, और यही वाला बनाना पड़ता है। ये भी बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे बनाना है, ठीक है। अब आप लोग बना सकते हो हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन तो किससे कवर कर दें हम, 18 इलेक्ट्रॉन तो हमने आर्गन से कवर कर दिए। ज़रूरी नहीं है आप नीचे एटॉमिक नंबर लिखो आर्गन का, ठीक है, हमने लिख दिया है। एक बार लिख दो, फिर मत लिखो, और लिखना है तो लिख दो। फिर इसके बाद क्या आता है, 3d में कितने 1, और 4s में कितना 2। ये हो गया इसका, बनाते चलिए। अब बना रहे हैं टाइटेनियम का, ठीक है। तो टाइटेनियम आर्गन 3d कितना 2, और 4s में 2, बिल्कुल बच्चों जैसा करते चलो। फिर आर्गन 3d3, 4s2। फिर क्रोमियम, बिल्कुल कुछ भी अभी सही नहीं, बिल्कुल सीधे चलते चलना है, डाउट में बिल्कुल नहीं फंसना। नहीं तो फिर अगर आपने थोड़ा भी कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। बिल्कुल सीधे लिखते चलो। 3d4, जो पहली क्लास में हमें टेबल सिखाई गई थी 1, 2, 3, 4, आखिरकार वो आज काम आ ही गई, है ना। तो हर ज्ञान का अपना दिन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3d5, अब इससे सिंपल क्या हो सकता है बच्चों, शायद इससे सिंपल कोई टॉपिक नहीं हो सकता। अब 3d6, 4s2, बिल्कुल चलते चलो। फिर आर्गन 3d7, 4s2, चलते चलो बिल्कुल। आर्गन 3d8, 3d8, 4s2, चलते चलो। आर्गन 3d9, 4s2, जिंक आर्गन 3d10, 4s2। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1d 1 to 10, 4s 1 to 2, वो देखते हैं 1 कहाँ से आता है। ये बना लिया। अब इसमें कहीं कोई डाउट अभी तक नहीं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ने से पहले करें क्यों को थोड़ा करेक्ट कर देना है, थोड़ा सा करेक्ट कर देना है। देखिए एक कॉन्सेप्ट चलता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सेल का। जब सेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होती है या एग्जैक्टली फुल फिल होती है तो वो बहुत स्टेबल होती है। तो डी के केस में एग्जैक्टली हाफ तब होगी जब 1, 2, 3, 4, 5 आ जाए,
और दूसरा एग्जैक्टली फुल तब होगी जब डी में पूरे कितने आ जाए 10। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ये वाला यहाँ देखो सभी लोग, तो ये हाफ फिल्ड नहीं हो रहा। ये वाला भी इसको दे दे तो ये भी हाफ फिल्ड ही नहीं हो रहा। ये वाला इसको दे दे तो ये भी हाफ फिल्ड नहीं हो रहा। लेकिन क्रोमियम के केस में अगर एस एक इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे दे दे तो ये क्या हो रहा है, हाफ फिल्ड, तो ये स्टेबिलिटी पा जाएगा। तो आपको इसी के सामने इसका राइट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसमें आपको बता देना है सामने वाले को कि एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, डी में। तो इसका राइट वन होगा आर्गन 3d5 4s1, है ना। इसको लास्ट में ही बच्चों करेक्ट करना है आपको, ठीक है जी। करे वाला ठीक है। फिर आप मैग्नीज में देखें तो ये तो पहले से ही हाफ फिल्ड है, इसको एक देखे इसका और क्यों बिगाड़े। इसमें एक दे दोगे तो 7 कोई मतलब नहीं है, इसमें एक दे दोगे 8 कोई मतलब नहीं है, इसमें एक दे दोगे 9 कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन अगर एक अपना इसको दे दे तो ये क्या हो जाएगा, फुल फिल्ड, है ना। तो दूसरा एक्सेप्शन जो आता है वो बच्चों कॉपर में आता है। यहाँ से एस अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है, ठीक है, डी को। तो ये हो जाएगा आर्गन 3d10 4s1। ये सबसे बेस्ट तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। इससे क्लियर कुछ भी नहीं हो सकता कि आप सामने वाले को बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता रहे हो, साथ में एक्सेप्शन भी बता रहे हो, और एक्सेप्शन कैसे करेक्ट हुआ वो भी बता रहे हो। तो बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कूटी बैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, एक लाइन से आर्गन लिख दो, एक लाइन से सब में 4s2 लिख दो, फिर 3d 1 2 3 4 5 6 7 9 10 लिख दो। करे को और क्यों को आप करेक्ट कर दो। मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, एग्ज़ाम में अगर ये आ जाता है। बन जाएगा, क्लियर है। देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। प्रमोद बन जाएगा, सृजल बन जाएगा, यहाँ राज बन जाएगा, हाँ हाँ हाँ, तो फिर एस पूरा खाली हो जाएगा ना। तो पूरा नहीं, एक अपना, ऐसा थोड़ी कि अपना घर पूरा खाली कर दे, अपना भी काम बना रहे हो, सामने वाला का भी बन जाए, ऐसा चल रहा है। और आपने आपको बताया था कि एस में 0 से एक एलिमेंट में होता है पहले टीएम, और कहीं नहीं होता वो, ठीक है। चलिए सिंबल सही से लिख के आना, SCTIVCRMN FECONICUG, ठीक है। अब हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चैप्टर में देखिए क्या है, इस चैप्टर में क्या है, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है। जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल क्यों है, ये आपको पूछ सकता है, एक्सप्लेन मेटलिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इससे। ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, बाय दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, वेरिएबल मतलब वेरिएशन, एक से अधिक प्रकार की। जैसे मैग्नीज +1 से लेके +7 तक शो करता है, क्रोमियम +1 से लेके +6 तक शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन +2 +3 शो करता है, कॉपर +1 +2 शो करता है, और जिंक से +2 शो करता है, कैडमियम +2 शो करता है, और मरकरी +2, हालांकि मरकरी +1 भी शो करता है। ऐसा क्यों, ये पहले वाला एलिमेंट से +3 +3 +3 ही शो करते हैं, ऐसा क्यों। तो पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये बहुत अच्छे कैटालिस्ट क्यों हैं, आप देखिए, आपने हैवर प्रोसेस देखी, उसमें कौन था कैटालिस्ट, आयरन। फिर आपने देखी ओर्सबार प्रोसेस, उसमें कैटालिस्ट कौन था, प्लेटिनम एंड और रोडियम। फिर आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखी, उसमें या तो प्लेटिनम था या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, B2O5।
तो इसी के एलिमेंट सबसे अच्छे कैटालिस्ट ये क्यों हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट ही सबसे ज़्यादा कैटालिस्ट के रूप में यूज होते हैं। आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो निकेल, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, प्लेटिनम, यही कैटालिस्ट मिलने हैं। तो आपको इनकी ये सब प्रॉपर्टी बननी है कि ये कैटालिस्ट क्यों है, एक कलर क्यों शो करते हैं, एक कलर्ड आयंस बनाते हैं। ज़्यादातर एक कलर्ड आयंस बनाते हैं। जैसे कि जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है Fe2O3.X2O, दैट इज रस्ट, जो कि जंग है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो बनाता है CuSO4.5H2, जो कि है ब्लू कलर का। तो ऐसे कलर क्यों बनाते हैं ये बताना है। ये एलॉय क्यों बनाते हैं, ये मिश्र धातु, ये बहुत अच्छे एलॉय बनाते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, इसके अलावा आपका स्टेनलेस स्टील, दुनिया भर के हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बताओ। ऐसे मिला के 12-15 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और हर एक प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है, ठीक है, एक एक करके। फिर जब आप इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे, पूरी तरीके से पढ़ लोगे, तो फिर उसके बाद आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पड़ता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बहुत आता है वो आपका, तो वो पढ़ना है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या आता है। फिर इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं, एक है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन मेथड, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी स्ट्रक्चर और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और इतना पढ़ने में हमें 10 से 15 दिन लग जाएंगे। आज से हम इनकी प्रॉपर्टी चालू कर रहे हैं, और बड़े ध्यान से देखना है। पहले दिन किसी भी चीज़ का स्टार्ट करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, साइज, एटॉमिक रेडियाई। बड़े अच्छे से देखना है इसकी एटॉमिक रेडियाई, तो अगर आपको एटॉमिक रेडियाई समझ में आ जाएंगी तो इसकी 50 से 60% प्रॉपर्टीज आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कठिन है, बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो डालिए हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस चैप्टर को आपको एग्जाम में क्रैक करने के लिए स्पीड चाहिए, कठिन नहीं है लेकिन स्पीड चाहिए आपको, क्योंकि इसमें लिखना काफ़ी पड़ता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। डी ब्लॉक की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। अब डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन कह देते हैं, क्योंकि 3 ही तो है, जो नहीं है तो सबको ऐसे ही कॉमन ले चलते हैं, जब तो स्पेसिफिक ना पूछे। तो पहली प्रॉपर्टी डालिए आप लोग, फर्स्ट वन है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, या फिर आप लिख सकते हो एटॉमिक साइज, ठीक है। अब एटॉमिक साइज देखना है बच्चों आप लोगों को इसकी, एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज, मतलब इनके एटम की साइज बता। हाँ क्या, हाँ साइज में लिख दो या एटॉमिक, बात तो वही है ना, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज। अब देखो, हम एक सीरीज को अपना आइडियल मान के आपको समझा रहे हैं, बाकी सीरीज भी वो वैसे ही फॉलो करती है आपकी। तो इनकी एटॉमिक रेडियाई में बहुत वेरिएशन पाया जाता है, जैसे फर्स्ट सीरीज में वेरिएशन पाया जाता है वैसे ही इसमें पाया जाता है, वैसे ही इसमें पाया जाता है, वैसे ही इसमें पाया जाता है। तो पहले इनकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, जैसे कि फर्स्ट सीरीज में अगर आप देखोगे तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक इनकी साइज क्या होती है, डिक्रीज